चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तक हमारी मित्र, पुस्तक जो है सबसे अच्छी सहेली या मित्र कही जाती है। क्यों? इसको आप पढ़ के इससे बहुत मन भी लगता है। अगर आपका मन दुखी है, आप उदास हो, तो आप अपनी रुचि के अनुसार एक पुस्तक ले लो। पुस्तक यानी पुस्तक जो भी साहित्य होता है, कोई भी साहित्य, उसमें रस होते हैं, रस पढ़ा जाता है। रस यानी कि आम रस और ये गन्ने का रस नहीं। साहित्य में रस। लिसन, क्या है बोलो? रखो, अभी मैं बाद में देखूंगी। एक जाएगा कोई यानी जाओ। हाँ, पुस्तक सबसे मैं बता रही थी कि रस होते हैं साहित्य में। किसी भी साहित्य में 9 रस होते हैं, यानी कि पुस्तक हर तरह की होती है। कोई हास्य रस की होती है, जिसको पढ़ने से जिसमें चुटकुला आदि होते हैं, हंसी आती है। और जैसे कि आप लोग पिक्चर भी देखते हो तो कॉमेडी पिक्चर है, उसमें केवल हंसी ही हंसी होगी। और कॉमेडी में कोई फाइटिंग वाली होती है, कोई इस तरह होते हैं ना अलग अलग। वैसे ही पुस्तक लिखी जाती है। कोई भक्ति रस के होते हैं, उसमें केवल भगवान से संबंधित, आपको पूजा पाठ से संबंधित बातें लिखी रहेगी। वात्सल्य रस, जैसे कि मम्मी और बच्चे का प्रेम होता है, वो वात्सल्य रस कहा जाता है। तो उस तरह की कहानी या कविताएं लिखी होगी। फिर होता है श्रृंगार रस, जिसमें कि नायक और नायिकाओं के प्रेम के विषय में होता है। तो जिनकी रुचि उसमें है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देखते हो हीरो हीरोइन को, तो दैट टाइप वो एक पुस्तक होती है। कोई होती है वीर रस की। वीर रस यानी कि देशभक्ति, जिसको देशभक्ति है के प्रति प्रेम है, उस वैसी बातें लिखी होती है, या तो कहानी के रूप में या तो कविता के रूप में। तो इस तरह से 9 रस साहित्य में है। कोई भी साहित्य में बोलो। भूत वाली भयानक रस, भयानक रस के अंतर्गत आएगी भूत वाली रस। वो कहानी भयानक दृश्य उसमें होगा, भूत वाला। और एक होता है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, जैसे कि कहीं वोल्केनो हो गया, कहीं सुनामी आ गई, तो वो आश्चर्य, ये क्या हो गया, भयानक। भयानक में वो भी आएगा, वो भी भयानक में आ जाएगा, भयानक दृश्य हो गया। तो इस तरह की अलग अलग तरह की पुस्तकें होती हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो तो आपको मन लगेगा। कभी किसी की नींद नहीं आ रही है, बहुत लोगों की आदत होती है सोते वक्त पढ़ते पढ़ते सो जाने की। बहुत लोगों की आदत होती है सुबह उठे तो सबसे पहले पढ़ाई की, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। सुबह उठ के सुबह सबसे पहले जगना और पढ़ना बहुत अच्छा है। सुबह के समय बहुत मतलब हो जाता है, कोई भी चीज़ जल्दी याद होता है और अच्छे से याद होता है, शांत वातावरण होता है। और लोग कहते हैं कि देवी देवता उस समय विचरण करते हैं, उस समय देखते रहते हैं। और मेन बात तो है साइंटिफिकली कि वो शांत वातावरण की वजह से याद आता है। मूड फ्रेश रहता है, अपने थक के शाम तक सो जाते हैं, फिर सुबह नई तरोताजा से हम लोग जगते हैं। बट एक क्वेश्चन तुम लोग कह सकते हो कि मैम 4-5 बजे उठूंगा तो नींद आती रहती है, तरोताजा नहीं रहते हैं। बट नहीं, आप आंख धो लो। अगर गए नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए, यानी सुसुपोटी कर लिए, ब्रश कर लिए, सही बात है। अगर नहीं जाना है, ठंड लग रही है, मान लो बहुत ठंड का मौसम है, तो आप आंख धो लो उठ करके और पढ़ने लगो। थोड़ी थोड़ी नींद आती है, पढ़ाई स्टार्ट करो। आप देखो वो चैप्टर आपको 1 से 2 बार में याद हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम, अभी छोटे हो, थोड़े दिन के बाद 4 बजे नहीं, 4 बजे जो 4:30 बजे उठने की आदत डालना और पढ़ना। यहाँ पे मैं टॉपिक क्या है कि पुस्तक हमारी मित्र। तो पुस्तक को आप विभिन्न तरह से मित्र बना सकते हैं। किसी को खाना बनाने में रुचि होती है, खासकर लड़कियों को, लड़कों को भी होती है, तो उस तरह के बुक को अपना लेते हैं जिसमें रुचि है। तो मित्र क्या होता है? जो हमें हर समय, हर
परिस्थिति में साथ देता है, दैट इज गुड फ्रेंड। अब कोई नहीं जाएगा, चुपचाप से बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। यानी कि जीवंतता बनी रहती है का क्या मतलब? जैसे आजकल तो फोन वगैरह हो गए, SMS हो गए हैं, यानी टच में रहते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अपने टच में रहते हैं, मैसेज भेजते हैं। तो ये पहले चिट्ठी पत्र का जमाना था। पत्र के द्वारा जीवंतता बनी रहती थी। हमें वो दूसरे शहर में है, उनका पत्र वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, तो मित्रता बनी रहती थी। क्या है, नहीं पढ़ना है दोनों को? एकदम ध्यान दो इधर। अब यहाँ यही है पत्र लेखन टाइप से है। देखो, पत्र लेखन में सबसे पहले मैं दूसरे दिन पत्र लेखन भी सिखाऊंगी, इसलिए ये चैप्टर लिया। यहाँ क्या है कि पहले जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखते हैं पत्र में ऊपर। तो यहाँ उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा जिला, कच्छ, दिनांक इतना। उसके नीचे एड्रेस के बाद हम लोग डेट लिखते हैं। उसके बाद जिसको अगर छोटे को संबोधित कर रहे हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो, अपने मित्र को लिख रहे हो, तो प्रिय मित्र, मेरे प्यारे मित्र, मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन। और अगर बड़ा है तो आदरणीय या पूजनीय से स्टार्ट करते हैं। आदर देते हैं ना बड़ों को, इसीलिए आदरणीय वर्ड लिखा जाता है। आदरणीय मामा जी, आदरणीय चाचा जी। और मम्मी पापा हैं या टीचर हैं तो वहाँ पे पूजनीय वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है, पूजा के योग्य हैं। टीचर तो गुरु हैं ही, और मम्मी पापा भी पूजनीय होते हैं। सबसे ऊंचा स्थान होता है तीनों का, मम्मी पापा और गुरु का। और दादा दादी में भी पूजनीय लिख सकते हो, क्योंकि ग्रेट हैं वो लोग, बड़े हैं। डोंट ड्रॉप, लिसन। फिर जब बड़ों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। चरण स्पर्श में हम लोग मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं ना पैर छू के, वो पत्र के द्वारा भेजा जाता है। या तो चरण स्पर्श लिखो या सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं, कि सादर नमस्ते, जो भी वर्ड लिखना हो। आप लोग जय श्री कृष्ण बोलते हो तो जय श्री कृष्ण भी लिख सकते हो, दैट वही मीनिंग है। हिंदी में पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी का वर्ड मैं ज़्यादा यूज करूँगी, प्रणाम या नमस्ते लिखना है। और छोटे हैं अगर तो खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, ऐसे। यहाँ तक समझ आ गई बात? मैं यहाँ कुशल हूँ, अभी मैं पढ़ती हूँ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, वो लिखवा दूंगी पत्र में अगले पीरियड में। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत की प्रवृत्तियाँ चल रही थी। वांचे गुजरात, डोंट मेक साउंड, सिट डाउन। क्या कर रहे हो? वहां से इधर बैठो, इधर इतना बेंच खाली है, बैठो इधर। वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। कई प्रवृत्तियां मतलब कई आयोजन, कई तरह के कार्यक्रम चल रहे थे। इनमें मैं सम्मिलित हो गया। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अब वो जिसको पत्र लिख रहे हैं मित्र को, उनसे बात कर रहे हैं। चिट्ठी में एक तरह से बात होती है जो आजकल हम लोग फोन पे और SMS में कर लेते हैं। तो कि तुम भी वो उसमें सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, ऐसा टॉपिक अभियान वो सूत्र घोषित किया था। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताब के महत्व के बारे में वो चिट्ठी से अपने मित्र को समझा रहे हैं लेकर। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे अभी इस पे क्वेश्चन बन जाएगा कि आप पुस्तक के बारे में लिखिए कुछ पंक्तियाँ, आप किताब के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ से ध्यान दो, पेन का आवाज़ कोई नहीं करेगा खटखट। वे हमें नया ज्ञान देती हैं। किताब क्या क्या करती है? किताब हमारी बहुत अच्छी मित्र है। ये हमें नया रोज नए ज्ञान देती हैं, भले बुरे का फर्क बताती है,
जब कहानी या कविता पढ़ोगे तो उससे बहुत सारे ज्ञान, उससे पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहानी से बहुत तरह की सीख मिलती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यानी साबुन क्या करता है? शरीर का मैल को दूर करता है ना, तो इसीलिए ये मन के लिए साबुन। मन जो हमारा कुंठित है, मन में जो मैल बैठे हुए हैं, यानी हमें ज्ञान नहीं है, वो साबुन का काम करती है पुस्तक पढ़ने से वो साफ होता जाता है। अंधकार जो है, जिसका ज्ञान हमें नहीं है, वो पढ़ने से साफ हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, जैसे सरस्वती पूजा नज़दीक है, सरस्वती पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन, तो वह उसमें क्या होता है, लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी ये अंधकार है, हमारे में अंधकार है क्या, अज्ञानता रूपी, उसे आप दूर कीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा जीवन प्रकाशित कीजिए। तो यहाँ अज्ञानता और प्रकाश क्या है? हमारे अंदर जो है अंधकार और प्रकाश, ये क्या है? जो अज्ञान है, जिस बारे में हम नहीं जानते हैं, वो अंधेरे में है हम, वो हमारे में मैल है, गंदगी है। यहाँ मैल गंदगी से बताया जा रहा है। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो मैल साफ हो गया, वो अंधकार जो है दूर हो गया, प्रकाशित हो गया, हमारा जीवन प्रकाशित हो गया। तो हमेशा जब भी सरस्वती माता को प्रणाम करो, रोज प्रणाम करके पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए सभी को, और आदर करना चाहिए। कोई भी पुस्तक, पेन पेंसिल को मुंह में नहीं डालना चाहिए। इससे सरस्वती माँ खुश रहती हैं, जिह्वा पे वास करती हैं, तुम्हारी लेखनी पे वास करती हैं। अगर सरस्वती माँ रुष्ट हो गई तो तुम बोलना चाहोगे रश्मि, निकल जाएगा रमी, स निकले। होता है ऐसा बेटा, जो भगवान का ये है, मानते हैं जो लोग आस्तिक हैं, जो भी हो, तुम लोग अल्लाह ईश्वर को मानते हो, तो वो उनके इससे ही होता है, कृपा से ही सब संभव होता है। इसलिए खुश रखना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। तो किताबें हम सभी की मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। जो गंदगी है, जो अंधकार है, जो मैल है, उसको दूर भगाती है। डोंट टॉक। मन में जो अज्ञान है, अंधकार, देखो आगे लिखा ही है, वो मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। संचार मतलब फैलाना, संचरण करना, फैलाना। हमारे में क्या दिया है? अंधकार, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार, ज्ञान फैलाती है, ज्ञान को धारा प्रवाह कर देती है। हमारे में पूरा ज्ञान दौड़ रहा है। अब तुम्हारे में कहीं मैल है ही नहीं, तुम साबुन से धो लिए तो गंदगी सारी हट गई ना। वही चीज पढ़ लिए, तुम में ज्ञान का संचार हो गया, पूरा शरीर साफ हो गया, उसी तरह मन साफ हो गया। क्या मन साफ होगा उससे। मन क्या है? कीप क्वाइट, लिसन। मन क्या है? सुनो, बाहर का जो शरीर है, कुछ, चलो एक यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो, एकदम नहीं बात करेगा। कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो बाहरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब हमें दिख रहा है, बाहरी ऑर्गन्स है। इसे हम लोग साबुन रगड़ के साफ करते हैं। बट मन, अपने शरीर के अंदर भी ऑर्गन्स है। तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, मस्तिष्क है, ये दिल है, फेफड़ा है, क्या है सब, वो सब जो है आंतरिक। जो यहाँ मैं सिखा रही हूँ ना, हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ ना। तो वहाँ ये जो आंतरिक तुम्हारे अंग हैं, अंदरूनी अंग हैं, इन्हें हम कैसे साफ रखते हैं? जब भोजन हम लोग बोलते हैं ना कि हेल्दी भोजन खाओ, तो इससे हमारा लीवर सही रहता है, हमारे आंत सही रहते हैं, जो आंतरिक ऑर्गन्स हैं। कौन सा भोजन खाओ? हेल्दी। क्या हुआ? अरे तुम दोनों हटो जल्दी, एक जाओ पीछे जल्दी। क्या बात हो रही है उस समय से?
है। ज्ञान का स्रोत मतलब क्या? स्रोत मतलब बहाव। ज्ञान, इससे हमें ज्ञान ही ज्ञान, जितना अधिक पढ़ोगे, ये नहीं है कि आज ये पढ़ लिया। नॉवेल भी पढ़ते हैं लोग, उपन्यास, कहानियाँ, मोटी मोटी बुक मिलती है, तरह तरह की कहानियाँ, केवल कोर्स की बुक नहीं। आप 6 का पढ़े, 7 का पढ़े, 8 का, 9 का, 10 का, MA किए, PhD किए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी पुस्तकें हैं मार्केट में। आप जितना पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान का स्रोत होगा। स्रोत मतलब बहाव। उतने ज्ञानी बनोगे, उतने आप जो है स्कॉलर बनोगे। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं किताबें, मूल्यवान। इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखती हैं। यानी आप में ज्ञान है तभी तो विज्ञान आज इतना आगे है। जो रोज विज्ञान अभी नई नई खोज, नई नई चीज़ें कैसे बन रही है, आविष्कार हो रहे हैं, तरह तरह का जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, ये पढ़ने से ही पढ़ रहे हैं लोग, सीख रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है उन्हें। अब इसको इसमें जोड़ देना चाहिए, अब इसको ये करना चाहिए, तो अब ये आविष्कार होगा। इस तरह ज्ञान की खोज होती है। मुजफ्फर, मैं नहीं सुनूंगी कौन कराता है, दोनों को बाहर निकाल दूंगी। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा मतलब उत्कंठा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जो हम जानना चाहते हैं, हमारे मन में उत्कंठा है, उसकी पूर्ति करता है कौन? किताबें ज्ञान का स्रोत है, यानी कि वहाँ से ज्ञान निकलती है किताब से, और उनसे वो हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करता है। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें ज्ञान और विज्ञान दोनों को गतिमान रखती है। यानी गतिमान मतलब, गति मतलब चलना, आगे बढ़ना। तो ये ज्ञान और विज्ञान, जो हमें ज्ञान है इसको और बढ़ाती है, विज्ञान जो है इससे और विकसित होते हैं। किताबें मूल्यवान हैं। मूल्यवान मतलब बहुमूल्य, इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। मूल्यवान होना मतलब ये नहीं कि कीमती है। मूल्यवान का दो अर्थ होता है। क्या हो रहा है पीछे? मूल्यवान मतलब कोई नहीं करेगा, बिना मैम से कुछ नहीं करेगा, बैठो। किताब मूल्यवान का दो अर्थ होता है। जैसे कि एक तो मूल्यवान कि यह मोबाइल बहुत मूल्यवान है मान लो, तो यानी कि बहुत कीमती है, बहुत पैसे का है। और मूल्यवान का मतलब होता है बहुमूल्य, इसकी कीमत, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। ये पुस्तक भले तुम्हारे पास 10 रुपए की हो, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इससे तुम 6 पास करोगे। हाँ, इम्पोर्टेंस, वही उपयोगिता, उसी को हिंदी में उपयोगिता वर्ड बोलते हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। हमारे जीवन को सजाना और संवारना है, यानी कि ये नहीं कि इसको पाउडर और क्रीम लगा के सजाना है। इसको हमें और अच्छा बनाना है, और कितना हम आगे बढ़ पाएँ, कौन सा पोस्ट बना पाएँ, कौन किस क्षेत्र में हम जाएंगे, उसमें हम निखरें। चलो अलग बैठो, पीछे जाओ। बुक नहीं है तो बुक पे ध्यान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को चलो मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। अभी लोग
सिखाते हैं कि किसी का बर्थडे हो तो अच्छी अच्छी पुस्तक भेंट करो। कोई पैसे दे देते हैं, कोई टॉयज दे दिया तो टूट गया, पैसे इधर उधर खर्च हो गए। पुस्तक जो है ज्ञान देती है, इसलिए ज़्यादातर छोटे बच्चों को, पढ़ने लिखने वालों को अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट करनी चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा है, पुष्प का गुलदस्ता देंगे 2 दिन में, या तो ताज़ा फूल है तो सूख जाएगा और नकली है तो वो भी खराब हो जाएंगे। किताबों की भेंट दो जिससे ज्ञान अर्जन करो, वो तुम्हारे साथ निरंतर रहेगा। निरंतर मतलब हमेशा, हमेशा साथ देगा। जहाँ भी तुम जाओगे ये ज्ञान काम आएगा हर क्षेत्र में। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करना मतलब ज्ञान हासिल करना। ज्ञान अर्जन का मतलब हासिल करना। अर्जन, अर्जित शब्द सुना है ना? अर्जित नहीं सुना है तो हासिल, हासिल करना, प्राप्त करना। हासिल करना, प्राप्त करना। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। अपने मित्र को बता रहे हैं कि मैं तो रोज पढ़ने लगा हूँ, अब तुम भी ऐसा करना। उसकी विशेषताएं चिट्ठी के द्वारा उसको प्रेषित कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं, बता रहे हैं इतनी सारी इसमें अच्छाइयाँ हैं और मैंने तो आज से शुरू कर दिया और उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी इसे कल से पढ़ाई शुरू करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके बोलते हैं फूल के गुलदस्ता को, पता है ना? जो ताज़ा फूल का गुलदस्ता हम लोग ले जाते हैं बुके कहलाता है। तो बुके नहीं, बुक चाहिए। What happened? Sit here. और लास्ट में क्या लिखा जाता है कोई भी पत्र में? परिवार के सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटे को बहुत बहुत प्यार कहना। तुम्हारा दोस्त पूजन। पूजन नाम का कोई व्यक्ति है जो लिखा है। अभी पत्र लिखना मैं सिखाऊं या ये कराऊं? चलो आज यही करो। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। गली मोहल्ले का नाम, घर नंबर, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिन कोड, नंबर। कीप क्वाइट। देखो यहाँ प्रारूप दिया है, यानी कि इसका डायग्राम बनाया गया है कि कैसे लिखना है। कम हियर, यू बोथ कम हियर। आओ इधर, बताओ क्या हुआ, इधर आओ।